नाजरीन, सऊदी गवर्नमेंट के हुक्म पर तैयार किया गया ये महल जबल हबशा या जिसे हबशा का पहाड़ कहा जाता है, मदीना से बाहर एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आकर दज्जाल रिहाइश इख्तियार करेगा और इंतज़ार करेगा। मैं हूँ फैसल अकरम और आप देख रहे हैं HITV। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नाजरीन, आप यकीन कर सकते हैं कि ठीक इसी ऐन पहाड़ की चोटी पर जो दज्जाल का ठिकाना होगा, वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा सफ़ेद महल तामीर करवाया है जिसे किंगडम पैलेस कहा जा रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महल की तामीर के खिलाफ अपोजिशन एहतजाज कर रही है और सारी मुस्लिम कम्युनिटी इस महल के तामीर के खिलाफ थी। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन इस महल की तामीर नहीं रुकवा सकी। यहाँ तक कि अब जबकि ये सफ़ेद महल पूरी तरह तैयार हो चुका है, यहाँ किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं और इस महल की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। लोगों ने इसे दज्जाल का महल भी कहना शुरू कर दिया है और इनका कहना है कि आज हम अपनी आँखों से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पूरा होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि वाकई में इस महल की लोकेशन पूरी सरार तरीके से वहीं पर रखी गई जैसा कि हदीस में दज्जाल के बारे में बताया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खिताब में फरमाया कि जिसे लोग निजात का दिन कहते हैं कि निजात का दिन कौन सा है। इसे 3 मरतबा दोहराया गया तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात का दिन कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल का वो आखिरी वक्त का मुनाफिक पहाड़ की चोटी जबल हबशा की तरफ चढ़ेगा और मदीना की तरफ देखते हुए अपने साथियों से कहेगा कि क्या तुम ये सफ़ेद महल देख रहे हो? ये अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीना के करीब आएगा, वो सिर्फ इसलिए कि वो एक तलवार बरदार फरिश्ते को छू सके। फिर वो अरब की बंजर ज़मीन में पहुंचकर पड़ाव डालेगा। इसके बाद मदीना में 3 बार ज़ोरदार ज़ल्ज़ला आएगा और कोई मुनाफिक मर्द या औरत या फासिक मर्द या औरत ऐसे नहीं रह जाएंगे जो इसके साथ शामिल होने के लिए ना निकलें और फिर ये यौम निजात होगा। नाजरीन, इस हदीस मुबारका से सफ़ेद महल और दज्जाल से इसका कनेक्शन साफ ज़ाहिर होता है और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ हमारे सामने ले आती है। हैरत की बात यह है कि सऊदी गवर्नमेंट किस तरह इतनी बड़ी चीज़ को नज़रअंदाज कर सकती है। कौन सोच सकता है कि वो सरजमीन जहाँ काबतुल्लाह है, रोज़ा रसूल है, वहाँ उसके बासी, वहाँ के बादशाह अपने हाथों से दज्जाल के लिए ठिकाना तामीर करें। नाजरीन, हज़रत उन्स बिन मालिक से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहाँ दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा सिवाय मक्का और मदीना के, और इन दोनों शहरों का कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं होगा जहाँ फरिश्ते दज्जाल के ख़िलाफ़ इसकी सिक्योरिटी कतार दर कतार खड़े नहीं होंगे। और फिर मदीना के रहने वाले 3 मरतबा शिद्दत का ज़ल्ज़ला महसूस करेंगे और अल्लाह इन मुक़द्दस शहरों से तमाम काफरों और मुनाफिकीन को बाहर निकाल देगा, क्योंकि दज्जाल इन दोनों मुक़द्दस शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा। लिहाजा वो हबशा पहाड़ की चोटी पर स्टे करेगा। नाजरीन, क़यामत के बारे में की गई छोटी बड़ी पेशन गोइयाँ ऐसी हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि इनमें से कुछ पूरी हो चुकी और अब इस हबशा के पहाड़ पर सफ़ेद महल का तामीर होना भी एक बहुत बड़ी पेशन गोई लगती है जो तकरीबन पूरी होने जा रही है।